नमस्कार। आज राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जन्म दिवस पर मैं उनकी लोकप्रिय और प्रेरक कविता नर हो ना निराश करो मन को पर चर्चा कर रही हूँ। साथ ही साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की संक्षिप्त जानकारी के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के झांसी के निकट चीर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण गुप्त था, जो कनकलता उपनाम से कविताएं लिखा करते थे। उनकी माता का नाम श्रीमती काशीबाई था। इनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। 9 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह हो गया। उनकी पत्नी की मृत्यु 1904 ईस्वी में हो गई। इसी वर्ष उनके पिता का भी निधन हो गया। अगले वर्ष उनका दूसरा विवाह हुआ। 2 संतानें हुईं, परंतु दुर्भाग्यवश पत्नी के साथ साथ दोनों की मृत्यु हो गई। पारिवारिक दबाव में उनका तीसरा विवाह 1914 ईस्वी में हुआ। पत्नी सरयू देवी से 9 संतानें हुईं। अंतिम पुत्र उर्मिला चरण के अतिरिक्त सभी का देहांत हो गया। इतने पारिवारिक विषाद और कठिन परिस्थितियों के बावजूद गुप्त जी न तो काव्य रचना के मार्ग से विमुख हुए और न ही राष्ट्र की चिंता से। गुप्त जी ने 12 वर्ष की अवस्था से ही ब्रज भाषा में कविताएं लिखनी शुरू कर दी थीं। रसिकेंद्र नाम से उनकी रचनाएं वैश्योपकारक में छपती थीं। उनकी दिली तमन्ना थी कि उनकी कविताएं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हो। द्विवेदी जी ने उनके द्वारा प्रेषित कविता यह कहकर अस्वीकार कर दी कि हम बोलचाल की भाषा में रचित कविताएं ही छापते हैं। साथ ही यह भी लिखा कि अब रसिकेंद्र बनने का जमाना गया। इन दोनों बातों का गुप्त जी के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एक तो उन्होंने खड़ी बोली में कविताएं लिखनी आरंभ की, तथा दूसरा रसिकेंद्र नाम से उन्हें सदा के लिए मुक्ति प्राप्त हो गई। उसके बाद उन्होंने द्विवेदी जी को हेमंत नामक कविता खड़ी बोली में लिखकर भेजी, जो अनगढ़ और अस्त व्यस्त थी। द्विवेदी जी ने उस कविता को संशोधित कर एक नया रूपाकार प्रदान किया। सरस्वती में यह कविता प्रकाशित हो गई। प्रेरक और गुरु इन दोनों का स्थान महावीर प्रसाद द्विवेदी को देकर गुप्त जी आजीवन उनके ऋणी बने रहे। उन्हें हमेशा अपना पथ प्रदर्शक मानते रहे। अपने गुरु की ही प्रेरणा से उन्होंने काव्य रचना प्रारंभ की। रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, किसान, स्वदेश संगीत आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबद्ध 1912 ईस्वी में प्रकाशित भारत भारती रचना से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया। 1954 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। साहित्य जगत में इन्हें दद्दा नाम से संबोधित किया जाता है। रामायण और महाभारत की कथा को आधार बनाकर अपने काव्य में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना, भारतीय संस्कृति की महत्ता, पारिवारिक जीवन की महत्ता, नारी की महत्ता आदि को विशेष रूप से संप्रेषित किया। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में इनका निधन हो गया। गुप्त जी की जयंती के अवसर पर आज मैं उनकी प्रसिद्ध और प्रेरक कविता नर हो ना निराश करो मन को पर चर्चा कर रही हूँ। उल्लेख्य है कि प्रस्तुत कविता जीवन की विपरीत और विषम परिस्थितियों में भी हमें विवेकशील और आशावान बने रहने की प्रेरणा देती है। मनुष्य के हाथ में कर्म करने का अधिकार है, फल देने वाला तो ईश्वर है। अतः हमें सफलता असफलता की चिंता किए बिना कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता की पंक्तियां देखिए। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो ना निराश करो मन को।
कवि कहता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह हमें इसलिए नहीं प्राप्त हुआ है कि हम मन में व्यर्थ निराशा के भाव लाएं। कर्म पथ पर निरंतर बढ़ते हुए ही हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर संसार में अपनी प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जन्म की सार्थकता कर्मशील और संघर्षशील बने रहने में है। हर पल को सुयोग मानकर हमें कर्मरत रहना चाहिए। इस संसार को सिर्फ स्वप्न नहीं समझना चाहिए। स्वप्न देखने वाले उसी में लीन रह जाते हैं। यह संसार उन्हीं लोगों का है जो अपने मार्ग का संधान स्वयं करते हैं, और ईश्वर भी ऐसे ही लोगों की सहायता करता है। मनुष्य के लिए यह संसार कर्म क्षेत्र है, तो अमृत तत्व की प्राप्ति भी उसे यहीं से होगी। मनुष्य के सत्कर्म से ही उसे अमरता प्राप्त होती है। कवि कहता है कि मनुष्य इस संसार रूपी वन के लिए वन की आग स्वरूप बनकर रहे। देखा जाए तो आग जीवन की आंतरिक ऊर्जा का प्रतीक है। हमें अपनी वास्तविकता और अपने गौरव को ध्यान में रखकर ऐसा कर्म करना चाहिए कि यदि सब कुछ जीवन में समाप्त भी हो जाए तो वैसी स्थिति में भी हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा हो। तभी मृत्यु के उपरांत भी लोग हमारे अच्छे कर्मों के कारण हमें याद रखेंगे। ईश्वर ने हमें सदैव कर्मरत रहने के लिए ही 2 हाथों के अतिरिक्त सभी जरूरी साधन उपलब्ध कराए हैं। साधन संपन्न होने के बाद भी अगर हम कर्म के प्रति सावधान और सचेत नहीं रहे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति किसी भी स्थिति में नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में आखिर दोष किसका होगा? इस संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर मन में सच्ची निष्ठा और लगन हो तो हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति सहज रूप में कर सकते हैं। संसार का कोई भी सुख, गौरव और सम्मान अप्राप्य नहीं है। हम सभी ईश्वर की संतान हैं। इस नाते हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। ईश्वर की संतान होने के कारण हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कवि का संदेश है कि भाग्य को दोष ना देकर निरंतर अपने लक्ष्य और गंतव्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारा भाग्य बन जाता है। यही एक सोपान है जिसके माध्यम से हमें अपेक्षित खुशियाँ उपलब्ध होती हैं। निष्क्रिय रहकर जीवन व्यतीत करना मनुष्य जीवन का अपमान है। हम सभी मनुष्यों को पुरुषार्थ और अपनी कर्मशीलता पर भरोसा करने की ज़रूरत है। अपने मन में कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। कर्म निष्ठा ही हमारे निराश मन पर विजय प्राप्त करती है। अपनी कविता की संपूर्ण पंक्तियों में कवि ने जीवन पथ पर लगातार कर्मरत और संघर्षरत रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रस्तुत कविता निराशा के पलों में प्रेरक बनकर हमारे सम्मुख उपस्थित होती है। जीवन को सही अर्थों में वही जीता है जो अपने हाथों अपनी तकदीर लिखने में सक्षम और समर्थ होता है। इस कविता के संदर्भ में वीर भोग्या वसुंधरा की उक्ति अत्यंत ही सार्थक है। यह धरती वीरों, बहादुरों और पराक्रमी लोगों की धरती है। कायरों और संसार रूपी रणभूमि से भागने वालों की नहीं। यह धरा उसी पुरुष के गले में विजयी माला डालती है जिसमें शौर्य, पराक्रम, साहस, धैर्य और पौरुष का समुच्चय हो। धन्यवाद।